हाय। एक समस्या देखने को आई है कि जब कोई भी कस्टमर या मान लीजिए हम जब किसी भी फाइनेंसर को या बैंकर को या किसी अन्य लोगों को जब डॉक्यूमेंट्स भेजना होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ़ोटो खींच के और भेज देते हैं। अब दिक्कत क्या होता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट रिसीव होता है वो गोता लगाने लग जाता है कि पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है और आखिरी डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती वाली स्थिति हो जाती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं किसी कस्टमर को बोलता हूं कि आप मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, वो कुछ लोग तो स्कैन करके प्रॉपर पीडीएफ बना के भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा फोटो खींच के भेज देते हैं। अब पैन भी आ गया, आधार भी आ गया, आपका सैलरी स्लिप भी आ गई, फोटो खींच के भेज दिया, बैंक स्टेटमेंट भी आ गया। अब मेरे लिए दिक्कत क्या होती है कि चलो सैलरी स्लिप तो आदमी देख लेगा, 3 महीने की चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट में पेज ज़्यादा होते हैं, 10-20 पेज, 50 पेज, कभी कभी 100 पेज होते हैं। अब उतना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये ढूंढना कि पहला पेज कौन सा है, दूसरा पेज कौन सा है, आखिरी पेज कौन सा है। तो मैं आपको एक सिंपल सजेशन देता हूं, जब भी किसी को आप डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या किसी अदर चीज से रिलेटेड हो, तो उसको क्या कीजिए, आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके उसको पीडीएफ बनाइए और पीडीएफ बना के फिर उसको आगे मेल पे या व्हाट्सएप पे या किसी अदर माध्यम से आप उसको शेयर कीजिए। अब स्कैन करने के लिए आपके पास दो विकल्प है, या तो आप किसी साइबर कैफे पे जाके स्कैन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आपको कैम स्कैनर या ओकेन स्कैनर या डॉक्यूमेंट स्कैनर के नाम से ना ऐप मिल जाएंगे। कई सारे ऐप है, कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं नॉर्मली पहले कैम स्कैनर यूज किया करता था, अब ओकेन स्कैनर यूज करता हूँ। तो उस स्कैनर वाले ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्रॉपर फोटो खींचिए, उसका जो क्रॉप है, फोटो खींचने के बाद में उसको ठीक से क्रॉप कर दीजिए और फिर उसको पीडीएफ बना के उसको आप आगे भेजिए। जैसे मान लीजिए 3 महीने की सैलरी स्लिप है, तो सैलरी स्लिप को आराम से तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसका फोटो खींच के फिर उसका पीडीएफ बना के फिर उसको भेजिए। अब बैंक स्टेटमेंट है या पासबुक है, तो पासबुक के सभी पेज का ठीक ऐसे ही फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के और फिर आगे शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही अलॉटमेंट लेटर का अलग फोटो खींच के स्कैन करके पीडीएफ बना के भेजिए। और बिल्डर बायर एग्रीमेंट का भी ऐसे ही करना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो जरूर होगा, लेकिन चीज़ें प्रॉपर तरीके की हो जाएंगी और इससे फायदे भी होंगे। एक तो कि सामने वाले को डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से आ गया, तो उसका भी टाइम खराब नहीं होगा और आपका भी टाइम खराब नहीं होगा। जो काम स्लो होना था वो फास्ट एंड प्रोसेस में आ जाएगा, तो ये फायदा रहेगा। तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर वैसे तो मेरा काम होम लोन का है, होम लोन और कंस्ट्रक्शन लोन, बिजनेस लोन, सिक्योर्ड बिजनेस लोन में हम डील करते हैं। इन सेगमेंट में अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए या कोई सहायता, कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।